हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। ये 90 डेज़ का कोर्स जो चल रहा है उसमें ये थर्ड पार्ट है जो मैं विंडो फॉर्म एप्लीकेशन का एक प्रोजेक्ट बना के आपको दिखा रहा हूँ। कल मैंने डिज़ाइन बताया था, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक मैंने बताया हुआ है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो वो दोनों वीडियोस आप देख लीजिए जो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, 90 डेज़ की प्लेलिस्ट में। इसके बाद मैं एक नई प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें मैं चारों वीडियोस को, जिसमें पूरा विंडो फॉर्म का क्रड ऑपरेशन में करके दिखा रहा हूँ ASP.NET कोर के साथ में, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है 90 डेज़ का। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं, ये मैंने अपने इसी चैनल पे और इसी चैनल पे जो 90 डेज़ का कोर्स है उसमें मैंने सारा बता रखा है, डिज़ाइनिंग से लेके कैसे कैसे काम करते हैं। तो ठीक है, चलिए आज हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारा डिज़ाइन फॉर्म था वो कुछ ऐसे था जिसमें एक एम्प्लॉय आईडी थी, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, सिटी है। तो अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग एक टेबल क्रिएट करना है और फिर ऑपरेशंस के लिए सेव, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, इनके लिए मैं अलग अलग स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करूंगा। स्टोर प्रोसीजर हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें, क्या जरूरी है, हम डायरेक्टली क्वेरी भी तो यूज कर सकते हैं। बहुत सी जगह पे आप देखेंगे गूगल सर्च करके तो आपको क्वेरी के बेस पे मिलेगा, लेकिन क्वेरी वो काम नहीं कर सकती जो स्टोर प्रोसीजर कर सकता है। क्वेरी को एवरी टाइम कंपाइल करना पड़ता है, स्टोर प्रोसीजर को एक बार कंपाइल करके बार बार पे यूज कर सकते हैं। ये मैंने डिफरेंसेस अपने जो टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं इंटरव्यू के, उसमें स्टोर प्रोसीजर के बारे में पूरा मतलब A to Z मैंने समझाया हुआ है। साथ में कैसे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, कैसे उस पर काम किया जाता है, वो भी मैंने बता रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर जो भी भाई इस वीडियो पर नए हैं प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, है ना। तो चलिए क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें एम्प्लॉय आईडी लेनी है। एम्प्लॉय आईडी मैंने दे दी, है ना। इसको क्या क्या फॉर्मेट लेना है, इंटीजर लेना है। इसको अलाउ नल में हटा देता हूँ, है ना। और इसको मैं कर देता हूँ प्राइमरी की, और साथ में मैं इसमें क्या है ना आइडेंटिटी कॉलम ऐड कर देता हूँ जिससे कि हमें बार बार पे ये अपडेट ना करनी पड़े, है ना। तो आइडेंटिटी यस कर दिया तो 111 ऐड होगा, है ना। दूसरा है एम्प्लॉय नेम, तो मैं EMP नेम कर देता हूँ, है ना। ये होगा वेयर कैर, इसको 50 रहने देते हैं। अगला है एम्प्लॉय नेम के बाद में और क्या है, एम्प्लॉय सैलरी, तो EMP सैलरी। मैं ये पूरा सा बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा C# का कोर्स करा रहा हूँ, मतलब .NET डेवलपर के लिए। इस कोर्स को करने के बाद में आप एज ए .NET डेवलपर ही काम करेंगे, कहीं भी आप जाते हैं तो ये मेरा वादा है कि आपको जॉब मिल जाएगी, है ना। क्योंकि कई लोगों को मिल भी चुकी है, केवल SQL के बेस पे ही जॉब मिली है। रिसेंटली कल एक बंदे को जॉब मिली है, बहुत अच्छा हुआ यार, उस बंदे को जॉब मिल गई। वो काफ़ी परेशान भी था, मैकेनिकल इंजीनियर था, जो कि जिसने B.Tech की हुई थी 2016 में, और उसको अब जाके जॉब मिली। एंड मतलब उसकी वजह से काफ़ी लोग मोटिवेट हुए मेरे चैनल पे, जो मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, काफ़ी लोग मतलब मोटिवेट हुए हैं उससे। तो अच्छा है यार, ऐसे ही जॉब लगाते रहिए और चैनल पे डालते रहिए, जिससे कि मतलब और भी लोग मोटिवेट होते रहें आप लोगों से। तो वेरकेर 50 ये भी ले लिया। तो ये हमारी टेबल हो गई रेडी। अब हम टेबल को सेव करेंगे। टेबल को सेव करते हैं। इस टेबल का नाम मैं रख देता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल का नाम रख दिया, तो टेबल हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब मुझे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है। तो क्या क्या स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम क्या है, मैं पहले सेलेक्ट का करता हूँ, तो सेलेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ डिस्प्ले अंडरस्कोर एम्प्लॉय एज बिगिन। क्या करना है हमें, सिलेक्ट, देखो स्टार भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब जब हम ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये इस टाइप से यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, हमें कॉलम्स के नेम्स यूज़ करने चाहिए हमेशा। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको सेलेक्ट स्टार यूज़ नहीं करना है, कॉलम के नेम यूज़ करने हैं। जैसे कॉलम का नेम है एम्प्लॉय आईडी, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो क्या क्या सिलेक्ट करना है हमें, जो जो कॉलम सेलेक्ट करने हैं वो सारे, हमें तो फिलहाल तो सारे ही करने हैं, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना तो वहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही यूज़ करने रहते हैं। तो केवल उन्हीं को लीजिए, बाकी को मत लीजिए, क्योंकि अगर आप सबको लेते हैं और प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, उसमें लॉजिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसका ऑप्टिमाइजेशन की बहुत दिक्कत आएगी फिर आपको, है ना।
वो काफ़ी स्लो काम करेगा। अब हम ले लेते हैं एम्प्लॉय सिटी, फ्रॉम। अब फ्रॉम टेबल को आपको लेना है तो कैसे लेना है, डीबीओ डॉट एम्प्लॉय, ठीक है, एंड एंड कर दीजिए। तो ये हमारा एक प्रोसीजर क्रिएट हो गया डिस्प्ले का, ठीक है, डिस्प्ले का क्रिएट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्रिएट करते हैं इंसर्ट के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ फिलहाल तो, है ना, कॉपी करके इधर रख लेता हूँ जिससे कि मुझे स्ट्रक्चर की दिक्कत ना हो और चीज़ जल्दी हो जाए। अब ये हुआ डिस्प्ले का। अब कर लेते हैं एक स्टोर प्रोसीजर इंसर्ट का, क्योंकि हमें इंसर्ट का ऑपरेशन भी करना है। अब इंसर्ट के ऑपरेशन के लिए हमें क्या क्या करना रहता है, इंसर्ट के ऑपरेशन के लिए हमें लेना रहता है आपका ये क्या बोलते हैं, इसके कॉलम्स लेने हैं ना। तो एम्प्लॉय आईडी तो हमें एंटर नहीं करवाना है, एम्प्लॉय नेम हमें एंटर करवाना है ना। तो @एम्प्लॉय नेम, नेम में आ जाएगा वेरकैर। अच्छा, यहाँ पे डेटा टाइप आप वही डिफाइन करेंगे जो आपका आपने टेबल क्रिएट करते समय किया है। वेरकैर 50 मतलब 50 लेना है, 50 से ज़्यादा नहीं लेना है। 50 से ज़्यादा लेंगे तो बाद में दिक्कत आ सकती है ना। अब है एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी लेनी है। सैलरी लेनी है तो क्या लेना है, इंटीजर टाइप। और फिर हमें लेना है एम्प्लॉय सिटी। मैं प्रोसीजर क्रिएट कर ले रहा हूँ फटाफट फटाफट, है ना। आज का दिन यही है कि आज डेटाबेस क्लियर कर देंगे हम लोग। वेरकैर और यहाँ पे कर दो 50। तो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया। अब हमें टेबल पे सिलेक्ट लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, इंसर्ट लगाना है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। अब हमें कौन से कॉलम का इंसर्ट करवाना है, हमें ईएमपी नेम लेना है, ईएमपी नेम कॉमा ईएमपी सैलरी कॉमा ईएमपी सिटी। तो ये हमें ये कॉलम लेने हैं ना। अब इनकी हमें क्या एंटर कराना है, वैल्यू एंटर करानी है। तो कैसे कराएंगे, वैल्यूज़, ध्यान रखना वैल्यूज़ हम लोग उठाएंगे वेब फॉर्म, विंडो फॉर्म से, ठीक है। बस हमें ये कॉपी पेस्ट कर देना है, ये स्टोर प्रोसीजर में अपने आप आ जाएंगे। मैं इसको बाकायदा डिबग करके सारी चीज़ें बताऊंगा। इसमें आप एक्सेप्शन हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग वो दोनों चीज़ें देखेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग ये आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक इंसर्ट का स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया, है ना। तो क्रिएट कर देते हैं इसको, तो क्रिएट हो गया। अब एक अपडेट का भी कर देते हैं यहीं पे। तो अपडेट, तो अपडेट का जब करेंगे तो हमें एक कॉलम इसमें और ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी का भी कॉलम ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम एम्प्लॉय आईडी के बेस पे अपडेट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है, अपडेट, कौन सी टेबल है, एम्प्लॉय। फिर क्या कमांड लगाएंगे, सेट @emp नेम इक्वल टू मैं इसको ठीक कर रहा हूँ अभी, हाँ, emp नेम। तो यहाँ पे हो गया एम्प्लॉय नेम, तीन हो गए, ठीक है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, इससे @ हटा दो। अब एम्प्लॉय सिटी ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हमें किसके बेसिस पे करना है, हमें करना है वेयर, किसके, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे, है ना। तो एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, है ना। तो @एम्प्लॉय आईडी। देखिए इसमें कभी भी याद रखिएगा, प्रोसीजर में ये जो पैरामीटर्स हम लोगों ने दिए हैं इसको पैरामीटर बोलते हैं। ये पैरामीटर हमें वेब एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन, वहाँ से हम पास करते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। ये जो है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, ये टेबल का है। तो टेबल के इसकी वैल्यू को क्या होगी, इसकी वैल्यू वो होगी जो हमारे पास में पैरामीटर से आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्रिएट करते हैं।
तो ये हो गया हमारा स्टोर प्रोसीजर अपडेट के लिए। अब सिंपल आपको एक और करना है डिलीट के लिए, और करना है यहाँ पे, तो हमारे 4 स्टोर प्रोसीजर हो जाएंगे, तो हमारा CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा इस हिसाब से, है ना। तो अब हमें डिलीट करना है, तो डिलीट हमें करना है केवल और केवल एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। तो हमें एक कमांड लिखनी रहेगी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम यही तो होती है कमांड, एम्प्लॉय वेयर में क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी, मतलब जिसकी एम्प्लॉय आईडी जो मिलेगी हमें उसी को हमें डिलीट करना है पर्टिकुलरली, उसके अलावा किसी को भी डिलीट नहीं करना है ना। तो ये हो गया हमारा एक और प्रोसीजर रेडी, ठीक है। तो हमारे ये चारों स्टोर प्रोसीजर रेडी हो गए। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है समझ में तो मुझे कमेंट कर देना, और भाई अगर कुछ भी आपको पूछना हो ना तो कमेंट किया कीजिए, और वीडियो को लाइक तो किया कीजिए यार, लाइक करो, शेयर करो यार, जिसको जॉब की ज़रूरत है उसको शेयर कर दो। अगर आप गलती से भी इस वीडियो को देखने पहुंच गए हैं और आप नहीं चाहते कि मतलब कोई मतलब आप नहीं चाहते जॉब पाना, तो यार किसी और को शेयर कर दो जिसको नहीं मिली है। जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जॉब मिली है लोगों को, कम से कम 4-5 लोगों को इस चैनल पे जॉब मिल गई। अभी चैनल ज़्यादा दिन भी नहीं हुए शुरू हुए, और मतलब बीच में मैं वीडियो भी बना नहीं पाया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो ये हमारा डेटाबेस पार्ट रेडी हो गया। अब कल हम इसका मेन पार्ट करेंगे। कल हम सारे बटन क्लिक्स पे इवेंट देखेंगे, इनमें डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सब कराएंगे, है ना। और यहाँ पे हम लोग डेटा डिस्प्ले भी कराएंगे। लेकिन याद रखना, मैं जो भी काम कराऊंगा कल मैं आपको एक्चुअल में गूगल से सर्च करके बताऊंगा कि कैसे आपको रियल टाइम पे काम करना है। यार यूट्यूब पे बहुत लोग हैं जो पता नहीं कैसे कोड लिख लेते हैं, भाई मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं लिख पाता ऐसे कोड, मुझे तो गूगल देखना ही पड़ता है। अब भी कुछ चीज़ें जो रिपीटेड होती हैं उसको तो हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो रिपीट, अब मुझे एक बात बताओ, आपको ADO.net के बारे में कितना पता है? आप पढ़ लो कितना भी, मैं ये कह रहा हूँ आप पढ़ लो, आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाओ और पढ़ लो ADO.net के बारे में, लेकिन फिर भी आप काम नहीं कर पाओगे। काम करने के लिए इनिशियली आपको चीज़ों को समझना रहेगा और गूगल से हेल्प लेनी पड़ेगी। जब आप हेल्प लेना सीख जाओगे उसके बाद से आप काम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप खुद से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही है, बाकी का कल हम बताएंगे। कल की वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि सारी फंक्शनैलिटी मैं कल आपको करके बताऊंगा, वो भी गूगल और ChatGPT की हेल्प से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।